प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। मैं एक रेवलेशन प्रकाशन आपको शेयर कर रही हूँ। ओके। मैंने कल एक्चुअली चर्च के अंदर हमको खाना दिया जाता है ना, तो वहाँ पे मेरे पास एक सिस्टर है जो मैं हमेशा आती जाती हूँ, उस रोड पर रहती है वो। ओके। रोड पर यानी मेरे रूट में है वो, मेरे रास्ते में पड़ती है वो। तो फर्स्ट डे को मैंने उनको देखा था, तब मुझे बहुत दुख हो गया था कि इतनी अच्छी है, बहुत रईस घराने की है वो। उसके रहन सहन से तो दिख रहा था कि वो खाते पीते घर के बोलते हैं ना, वैसे अच्छे घर की है वो। और वो बोल रही थी सबको कि मुझे सिर्फ 2 रुपीज़ दो, मुझे सिर्फ 10 रुपीज़ दो, बस मेरा इतना ही गुजारा हो जाएगा। तो पहले दिन मैंने उनको गॉस्पल देने की कोशिश की तो उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप दे सकते हैं तो सिर्फ 2 रुपीज़ दीजिए, नहीं तो आप मुझे कुछ भी मत दीजिए, मुझे कुछ मत बताइए इस किसी के भी बारे में। मैंने उसके रेस्ट्रिक्शन को मैंने समझ लिया। वो नियर अबाउट आई थिंक मे बी, मैं कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन देखने में तो वो नियर अबाउट बिटवीन 40-50 ईयर्स जैसे लगती है वो। तो मैंने नेक्स्ट टाइम संडे टू संडे मुझे रास्ते में मिलते हैं वो। मैंने नेक्स्ट टाइम उनको कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ जो उन्होंने बोला वही मैंने उनको दिया। तो 2 रुपीज़ मांगा, मैंने उनको ज़्यादा दिया, 20 रुपीज़ दिया, ज़्यादा मतलब। ओके। मैंने सोचा कि शायद से उसका 2 रुपीज़ का जो 3-4 लोगों से मिलना है वो इकट्ठा इतने इसमें मैंने दे दिया। नेक्स्ट संडे को उनको मैंने खिचड़ी दिया जो हमारे चर्च में बांटा जाता है। तो मैं नहीं लेकर जाती हूँ और वहाँ पे मैं खाना भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मुझे पता नहीं क्या है ऐसे मेरे अंदर की मैं नहीं खाना चाहती हूँ, बस मेरे पास कोई इसके लिए सफाई नहीं है। ओके। तो इसके बाद मैंने वहाँ पे जब खाना बांट रहे थे तो उस वक्त में पैकेजेस बना के दिए थे, जो भी लोग बाहर जा रहा है उसके हाथ में वो थमा दिए जाते थे, तो वो लाइन में ही जाना पड़ता है। तो उस दिन मेरे हाथ में वो पैकेट पड़ गया जो खाना बनाया था, और मेरे पास पैसे तो नहीं थे जाते वक्त, मतलब उनको देने के लिए। फिर भी मेरे पास जो था उसको भी दिया, और वो लेडी को मैंने पैकेट भी दिया जो खाना का था उनको। नेक्स्ट संडे को उन्होंने मुझे थैंक यू बोला कि आपने मेरी सहायता की, मुझे बहुत अच्छा लगा वो खाना, और मुझे आपने हमेशा ज़्यादा ही पैसे दिए, आपको थैंक्स बोलती हूँ। ओके। ऐसे बोलकर उन्होंने मेरा आदर किया। नेक्स्ट संडे उन्होंने मुझे बोला मुझे अभी कुछ मत देना, क्योंकि आप पहले ही बहुत गरीब दिखते हैं, आप अपनी कमज़ोर अवस्था में से आप मेरे जैसे को हेल्प कर रहे हो, तो आप कुछ मत दीजिए। उस संडे को, उसके पहले के संडे से, फर्स्ट संडे से मैंने उसको प्रेयर में उठा के रखा था। दिन ब दिन वो उसकी हालत बहुत ख़राब होते जा रही थी, और मैं परमेश्वर से उसके लिए बात कर रही थी। और एक दिन ऐसा आ गया कि मैंने बोला कि परमेश्वर, अगर तू चाहता है इसको गॉस्पल दूँ तो अब तुझे रास्ता बनाना है, क्योंकि इसका कारण ये पैसा लेना नहीं है, इसका कारण श्राप है, इसको किसी ने तो श्रापित किया है। ओके। तो मैंने मेरे हेल्पर, डिवाइन हेल्पर जो पास्टर हैं, जो मेरी सारे खर्च को उठाते हैं, ओके, मैंने उनको बोला कि आप मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया कीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे एक लेडी मेरे रास्ते में पड़ती है, तो उसकी ज़रूरत है कि वो सिर्फ कलेक्शन कर रही है पैसों की, सिर्फ 1-1 2-2 रुपए से वो कलेक्शन कर रही है, और वो बोल कर कलेक्शन कर रही है, वो भीख नहीं मांग रही है, वो दया मांग रही है कि आप लोग हेल्प करोगे तो मुझे कुछ तो हेल्प हो जाएगा। तो आप प्रेयर कीजिए कि वो मेरे से बात भी नहीं करती है, अपनी परिस्थिति भी वो शेयर नहीं करती है। तो उन्होंने, उनकी टीम है, ऐसे भाई बहन मिलकर वो लोग
फ़ोन के ऊपर कॉन्फ्रेंस कॉल करके प्रेयर करते। उन्होंने प्रेयर किए और वही के बाद वाला संडे को वो लेडी ने मुझे अपनी स्टोरी बताई। उन्होंने बोला कि मेरे पास सब कुछ था, गहने थे, पैसे थे, सब कुछ था, लेकिन अब ऐसा समय आ गया ना कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, दूसरे लेडी के साथ वो चले गए हैं और मेरा सब कुछ ले लिया और मुझे और मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। अब उसके अधेड़ उम्र के हिसाब से उनके बच्चे तो, ऐसे तो मुझे नहीं लगता है कि एकदम छोटे बच्चे होंगे, ऐसे तो नहीं है, चलते फिरते अच्छे हट्टे कट्टे इंसान ही होंगे वो, जो कमा सकते हैं, है ना। मैं भी, मुझे नहीं पता है कि वो अपने बच्चों के बारे में कुछ बता नहीं रही है, लेकिन उस दिन उन्होंने पहली बार अपने बारे में उन्होंने बोल दिया। और जब उन्होंने अपने बारे में बोला तो मैंने अपना मुंह खोला ही नहीं। मैंने बोला कि आपको ये नंबर मैं देती हूँ, मेरा फ़ोन नंबर दिया उनको, आपको जो भी ज़रूरत है तो आप मुझे इसके नंबर पर कॉल करके मुझे बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट संडे को आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको कुछ लेकर आऊँगी। तो उन्होंने मुझे बोला मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे है, मैं आपको बहुत थैंक्स बोल रही हूँ, मेरा ऐसा कंडीशन है, अब मैं सब कुछ नया ख़रीदने वाली हूँ, नया फ्रिज, नया सब कुछ, मेरा सब कुछ नया हो जाएगा, मैं इसीलिए ये पैसे कलेक्ट कर रही हूँ। बस मैंने अपने मुंह से कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे लगती है, मतलब जेन्युइनली गुड हार्टेड पर्सन दिखती है वो, और काइंड हार्ट है उसका। थैंक थैंक यू बोलती है जो इंसान, वो नम्र हृदय का रहता है, जिसको परिस्थिति के अवस्था के अंदर पहचान रहती है कब थैंक यू बोला जाता है। ओके, तो उसका एडुकेटेड माइंड भी है, इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एडुकेटेड है, एवरीथिंग गुड इसके बारे में। अब इसको मैं हेल्प करूँ तो कैसे करूँ, तो मैं परमेश्वर के साथ इसके विषय में लगातार अब 6-7 संडे से मैं लगातार परमेश्वर से उसके बारे में बात कर रही थी। कल के दिन में जो संडे चला गया, तो उस दिन जब मैं आ रही थी चर्च को, तब मुझे उन्होंने बताया कि, वही लेडी ने मुझे बताया कि आप मुझे इतना पैसा दिया है कि मेरा सब, मतलब ज़रूरत के हिसाब से है, जो मुझे ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप दे रहे, तो आपको थैंक यू। और सेकंड उन्होंने बोला कि मेरा एक बेटा है और मेरे बेटे को आपने दिया हुआ वो खिचड़ी बहुत पसंद आई, और उस दिन की खिचड़ी सच में हमने मिलकर खाया, बहुत अच्छा लगा, मेरे बेटे को वो खिचड़ी चाहिए, तो आप लेकर आइए। मैंने पहली बार उनके मुंह से डिमांड सुना, क्योंकि ये 6-7 संडे मैं अपने मुंह से बोल रही थी उनको क्या लेकर आऊँ, वो मेरे से कुछ नहीं ले रही थी। उन्होंने उल्टा मेरे से पैसे लेना भी मना कर दिया, क्योंकि उनको कहना था कि आप खुद इतने गरीब दिखते हैं, तो आप मुझे कैसे हेल्प कर रहे हैं, आप मत दीजिए, मुझे पाप लगेगा, ऐसा ही वो बोलती थी। और एक दिन मेरे पास थोड़ा ही एक ही पैकेट था, वो मैंने उनको देने की कोशिश की। उन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए है, आप अपने लिए लेकर जाइए। मैं समझ में नहीं आ रहा था, मैं इनको कैसे समझाऊं कि मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ, आपकी परिस्थिति के हिसाब से क्या करूँ मैं। ओके, तो ये कल के संडे को उन्होंने खुद बोला मुझे ना मेरे बेटे के लिए खिचड़ी चाहिए, वही वाला जो पहले आपने दिया था, और आप अपने लिए भी रखिए, क्योंकि आपका पोर्शन मुझे मत दीजिए, क्योंकि आपका पोर्शन जब आप मुझे देंगे फिर मुझे पाप लगेगा कि मैं आपका खाना निकाल ले रही हूँ। मैंने बोला अब यहाँ तो 2-2 पैकेट बँटते नहीं हैं ओके, मैंने बोला अब कैसे करें, क्योंकि मैंने शुरुआत में हम लोग जिस कल्चर में बड़े हैं, ओके, वो कल्चर में हमारे पास इतना रहता था कि लोग जैसे बोलते हैं ना, जैसे दावत में जाते हैं, तो दावत में जाने के बाद में किसी को मना नहीं किया जाता है कि इतना ही खाना, इससे ज़्यादा नहीं खाना, मना नहीं किया जाता है।
कोई प्लेट इतना भर देता है प्लेट को कि उसको देखने वाले इंसान भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन मना नहीं किया जाता है उसको खाने के बारे में। ओके, बाकी चीज़ों में मना कर सकते हैं, खाने के बारे में मैंने अपने कल्चर में कभी देखा नहीं किसी को मना करते हुए। ओके, बस इतना ही खाना, इससे ज़्यादा नहीं खाना। ओके, तो इसके लिए जब बचपन से हमने ये एक अच्छा एटमॉस्फेयर पाया था, तो मैं अपने चर्च में भी जब गई थी तो तब वहाँ पे सुबह के वक्त में चाय और बिस्किट्स रखा करते थे। तो मुझे थोड़ा वीकनेस था, भारी वीकनेस था, थोड़ा नहीं बहुत भारी वीकनेस था। वो वीकनेस का वजह से मैं ये देखती थी कि मेरे पास बिस्किट्स रहना चाहिए और एक पानी का बॉटल रहना चाहिए। तो मैं बिस्किट्स लेकर जाती थी अपने खर्च से, लेकिन कभी शुरू शुरू में मैं नहीं लेकर जा पा रही थी क्योंकि मुझे उतने पैसे नहीं रहते थे कि मैं बिस्किट्स खरीद के लेकर जाऊँ। फिर जब मैंने देखा कि वहाँ पे चाय और बिस्किट्स बांट रहे हैं, तब मैंने, लोग एक या दो बिस्किट्स लेते थे, मैंने उसको 6-7 बिस्किट्स पूरा बंच ऐसे मुट्ठी में उठा लिया। मैंने बोला कभी भी थोड़ा वीकनेस जैसा, तकलीफ़ जैसा लगेगा तो मैं उसे खाऊंगी और पानी पीऊँगी पूरा घर जाने तक, ऐसा करके। तो मुझ पर एक प्रकार का दोष लग गया। फिर नेक्स्ट टाइम में जब खाना बांट रहे थे तो हमने ना हम में ऐसा एक कैरेक्टर रहता था कि मतलब कैरेक्टर रहता था, मतलब हमने एंजॉय किया है ऐसा, क्योंकि हम लोग बचपन से मसीही परिवार में है, मसीही गैदरिंग्स में रह चुके हैं। तो मसीही गैदरिंग्स के अंदर हमने हमेशा ये प्रकार का बिहेव किया है। ओके, कि जब खाना बांटा जाता था या स्नैक्स दिए जाते थे तो हम ना कभी एक पैकेट लेके बाहर नहीं आते थे। स्नैक्स वगैरह है तो हम 3-4 पैकेट्स एक के पीछे एक जाके इकट्ठा करते थे। ओके, हम लोग ऐसे जाते थे कि मुझे और एक चाहिए, मुझे और 3 पैकेट्स चाहिए। तो बांटने वाले कभी भी हमको मना नहीं करते थे, लेकिन बाद में 6-7 पैकेट होने के बाद में हमको भगा देते थे। ओके, हम लोग हमको बोलते थे आप लोग कर क्या रहे, इतना स्नैक्स लेके जाके कर क्या रहे हैं। ओके, तो कुछ रीज़न बताना पड़ता था उनको कि हम इसको दे रहे या हम ये, ऐसे कुछ बोलना पड़ता था। तो हम रीज़न तो कुछ है नहीं, हम बस कलेक्ट किए जा रहे, तो वो डांटते थे हम लोगों को। ओके, तो हमने बचपन से ये बिहेव को किया है। तो जो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा हैबिट में है ऐसे बिहेव, तो यहाँ खाना बांटा जाता था तो मैंने भी यहाँ पे भी वैसे ही किया। मैंने बोला मुझे और एक पैकेट चाहिए, तो मेरा बहुत अपमान कर दिया गया। ओके, इतना गहरा मुझे इनडायरेक्टली ऐसे बताया कि ये चोरों का आत्मा है इसके अंदर। ओके, ये चोरी करती है। ओके, मतलब एक के बाद एक, दो दो, 3-3 पैकेट, बहुत तुच्छ प्रकार से मुझे अपने आप को एकदम तुच्छ बना दिया। ओके, तो उस समय से मैंने वहाँ पर कुछ खाना बंद कर दिया। मैंने बोला नहीं परमेश्वर, जिस जगह में प्यार से बांटा नहीं जाता है वो कड़वे मन से मैं नहीं लेना चाहती हूँ। ओके, मैंने वहाँ बंद कर दिया, खाना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे चाहिए जब आप कुछ खाते हैं, कुछ कहीं पर भी कुछ लेते हैं, उसके साथ उसके अंदर का एटीट्यूड भी आप ले रहे होते हैं। ओके, तो जैसे मार्केट में हम कुछ भी लेने के लिए जाते हैं, उसके पीछे से आपको उनका एटीट्यूड भी लेना होता है। ओके, इसके लिए लोग देखते हैं ना कि क्या सही है क्या नहीं है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि कुछ लाभदायी रहता है एटीट्यूड और कुछ लाभदायी नहीं रहता, ये स्पिरिचुअल बातें हैं। ओके, तो मैंने उस वक्त से मेरे ऊपर एक दोष लगाया हुआ देखा। मेरे सामने कोई अपने पैसे लेकर आ जाता था सामने और मुझे बोलता था ये पता नहीं किसका पैसा गिरा है तो उन्हीं का, लेकिन मुझे टेस्ट किया जाता था ये किसका पैसा है पता नहीं, देखो आपका तो नहीं है ना ये। मैं हैरान हो जाती थी क्योंकि मेरा हैबिट है ऐसा कि मैं गिर गया पैसा, मतलब मेरा ध्यान नहीं रहता है, और घाई गड़बड़ी में मैं कभी भी पैसे यहाँ वहाँ, आप किसी को अगर जो बैग चेक करते हैं उनको पूछ सकते हैं, मेरे बैग में कहीं पर भी पैसा पड़ा हुआ मिलता था, ये जगह में वो जगह में। तो कभी बाइबल निकालते समय, नोटबुक निकालते समय मेरे पास ये कॉन्शियसनेस था कि हो सकता है गिर जाता है,
मेरा ही गिर गया होगा, क्योंकि वैसे मेरा आदत है ठीक से पैसे नहीं रखने का, लेकिन कंफर्म नहीं है ये मेरा ही है क्या। तो इस प्रकार से भी मुझे टेस्ट किया गया, ओके। और मेरे सामने बिस्किट्स को बिखरा के रखा गया ताकि पीछे से कैमरा से चेक कर सके कि ये कितना बिस्किट्स ले रही है। या तो खाने के बारे में इतना, मतलब भद्दा एक्सपीरियंस आने के बाद में मैंने बोला नहीं, अब मैं यहाँ से कुछ नहीं लूँगी, मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ परमेश्वर के लिए आना है और यहाँ से निकल जाना है बस। और बाकी जो भी करना है वो मैं बाहर करूँगी, मुझे जो चाहिए वो सब एंजॉय करूँगी, अपने पैसे से खरीद कर करूँगी, लेकिन मन कड़वा नहीं होने दूँगी यहाँ पर अपने आप का। तो मैंने वहाँ से लेकर कभी भी मांगा नहीं कि मुझे और एक्स्ट्रा चाहिए, ओके। तो आज का दिन ऐसा आ गया था, कल का दिन, कि मुझे वो लेडी ने बोला, मुझे बोला मुझे आप खुद अपने लिए भी रखिए और मेरे लिए वो खिचड़ी ज़रूर लेकर आना, मुझे मेरे बेटे को देना है। मैंने सोचा अगर ये अपने बेटे को देगी तो फिर ये खुद क्या खाएगी, ओके। और मुझे ऊपर से ये भी बोला कि आप अपने लिए भी रखना, नहीं तो मुझे पाप लग जाएगा कि मैं आपका खाना निकाल ले रही हूँ आपके यहाँ से। मैंने बोला अब ये कैसे होगा संभव, यहाँ तो दो दो पैकेट देते नहीं है, एक पैकेट है तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ये खाना है आप लीजिए करके, वैसे ही मैं दे देती हूँ। लेकिन वो वैसा लेना नहीं चाहती है। मैंने बोला अगर ये एक बॉक्स दूँ भी तो फिर उसका बेटा खाएगा और वो क्या खाएगी फिर। मेरी हैरानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैंने वहाँ के स्टाफ को मैंने बोला कि प्लीज़ मेरे लिए ना 2 एक्स्ट्रा पैकेट चाहिए, मतलब एक वो लेडी के लिए और एक वो बेटे के लिए। और मेरे मन में ये था जाते समय जब लाइन से हम जाएंगे तो मैं अपने लिए नहीं लूँगी, ओके, मेरा ये माइंड में था। जब मैं वो सोचकर उन्होंने मुझे बोला अब तो बहुत मुश्किल है, एक्चुअली सब ख़त्म होने के बाद में, लोग सब निकल जाने के बाद में अगर बचता है तो आप लेकर जा सकते हैं। मैंने बोला वो लेडी तब तक रहेगी क्या नहीं पता नहीं, ठीक है अब हम निकल जाते हैं ऐसे। तो वो स्टाफ ने बोला रुक जाओ मैं ट्राई करता हूँ। उन्होंने लाके तो दे दिया मुझे 2 पैकेट्स, ओके। उन्होंने बोला अगर और कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। मैंने बोला नहीं बस इतना ही काफ़ी है, मुझे उनको देना है। अब मेरे माइंड में ये था कि जाते समय उस लाइन में से मैं अपने लिए नहीं लूँगी, लेकिन जब मेरा नंबर आया तो मैं वो भूल गई जो मैंने सोच के रखा था कि मैं अपने लिए नहीं लूँगी। और वो लाइन से देते जा रहे थे, फटाफट फटाफट देते जा रहे थे, मेरे सामने भी बढ़ा दिया, मैंने लिया और बाहर निकल आई। अब मेरे पास 3 पैकेट हो गए। तो मैंने बोला परमेश्वर मैं तो लेना नहीं चाहती थी और मेरे दिमाग से वो सोच निकल गया कि मैंने नहीं लेना है। फिर मेरे अंदर एक कॉन्शियसनेस डराने लगा, मुझे डराने नहीं लगा, मेरा विवेक मुझे दोष देने लगा कि ये परमेश्वर का घर है और यहाँ तू जो ले रही है, यहाँ पे तेरे जो हेड है चर्च के, कलीसिया के, उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर ने तुझे देखा है। अब इस जगह पे तो अपनी सफाई कैसे देगी। मेरे पास सवाल था अब मैं क्या करूं, ओके। मैं ये सवाल को लेकर पूरा रात पूरे दिन ऐसे ही मेरा, मतलब अभी तक ऐसे ही समय चला गया कि मैंने क्या करना है इसके बारे में, ओके। जब ये काम ऐसा हुआ तो मैं परमेश्वर के साथ कुछ बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था, ओके। और मैंने बोला क्या करें, और मैं फास्टिंग में भी हूँ। मैंने बोला क्या करें परमेश्वर, ये भी बात सच है कि मैंने ये तो है, अब इसके बारे में करूँ क्या, क्या कर सकती हूँ मैं, कुछ नहीं। शांत रहते 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 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, अब क्या, ऐसे क्या, अब क्या। फिर परमेश्वर ने मेरे साथ बात करना स्टार्ट कर दिया, ओके। मुझे परमेश्वर ने वो वचन याद दिलाया, अपने जीभ से जो निकले हुए शब्द है, वचन, वचन, ओके, जीभ से निकले हुए शब्द नहीं है, वचन, ओके, उसी के द्वारा तुम्हारा न्याय किया जाएगा। मैं आपको वो वचन बताती हूँ कहाँ है। देखिए 12 का, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 का
36 वचन देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 36 वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अब यहाँ पे 37 वाला वचन को परमेश्वर ने मुझे बताया, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण। ओके, यहाँ निकम्मी बात जो 36 वचन में है, ये निकम्मी बातें जो परमेश्वर का वचन नहीं है, वो निकम्मी बातें हैं। ओके, दूसरी बात क्या है, यहाँ पे काम की बातें भी है और 36 में निकम्मी बातें भी है। ओके, जो हमको काम की बातें हैं, जो हमको निर्दोष ठहराने के लिए इस्तेमाल की जाएगी या दोषी ठहराने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो 37 वचन के अंदर का रहस्य मुझे परमेश्वर ने समझाया। देख, जब मैं आदम को पूछ रहा था कि जब मैं तुझे पुकार रहा था तू कहाँ था, हालेलुया, वैसे ही परमेश्वर ने मुझे बोला कि जब कैन को मैं पूछ रहा था कि तूने अपने तेरा भाई कहाँ है। ओके, तो परमेश्वर बोला कि मैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा था। क्या तुमको पता है कि परमेश्वर के पास वचन है, अगर तुमको वो वचन पता होगा तो तुम उसका सहारा लोगे और अपने आप को दोषी या निर्दोष ठहराने में कामयाब हो जाओगे। हालेलुया। अगर आपको दोष और निर्दोष अपने विवेक के अंदर मालूम पड़ता है तो परमेश्वर का वचन को आप निकालिए, परमेश्वर से मांगिए। देखिए, पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया है। यूहन्ना के 14 अध्याय के 26 वचन में दिया है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए वचन सिखाने के लिए आता है, और जब हमको याद नहीं उस समय वो हमको वचन को याद दिलाएगा। हालेलुया। तो ये वचन देखिए, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे याद दिलाया, यानी ये वचन का मैंने स्टडी नहीं किया है, लेकिन ये आत्मा है परमेश्वर का जो हमको बताता है कि किस प्रकार का लाइफ हमको अपने अंदर बनाना है, कैरेक्टर बनाना है। ओके, यहाँ पे मेरा आत्मा, मेरा विवेक मुझ पर एक प्रकार से, मेरा विवेक नहीं मतलब मेरा कॉन्शियस, मेरा अवेयरनेस, ओके, गलती नहीं करना है। मेरे ढांचे में, मेरे सोचों के सेट ऑफ माइंड के अंदर गलत क्या है और सही क्या है, इसका ज्ञान फ्लैश के अनुसार है, शारीरिक के अनुसार है। परमेश्वर के पास गलत क्या और सही क्या, इसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर का अलग है। इसके लिए हम शरीर के अनुसार अपने अवेयरनेस में जीते हैं, क्या सही करना है। अरे, परमेश्वर ने वेश्या के साथ जो शादी करने के लिए बोला था, उस भविष्यवक्ता ने बोला, वैसे पवित्र बाइबल बताता है, पतरस ने भी जो है मैं ये ऐसे गलत चीज़ें नहीं खाऊंगा, ये प्रकार का हम वचन पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें परमेश्वर बोलता है कि शब्बात का प्रभु मैं खुद हूँ, तुम क्या नियम पालन करोगे। हालेलुया। शब्बात का प्रभु जब आपके अंदर है, नियम पालन करना के द्वारा आपको दोषी या निर्दोष ठहरने का एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है आपके पास, आपने जो कार्य किया है उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है आपके पास, वो बोलो, ताकि उसी के ऊपर तुम्हारा न्याय किया जाएगा। अगर मैं बोलूं कि इब्रानी के पत्री में ये लिखा है परमेश्वर कि तूने कहा हियाव के साथ आ जाओ, ओके, न्याय के आसन के सामने हियाव के साथ आ जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू बह चुका है तुम्हारे पापों के दंड को माफ करने के लिए। हालेलुया। फिर ये भी लिखा है दोबारा पाप मत करो। अगर दोबारा पाप करोगे, दोबारा यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जाने वाला नहीं है। यानी कि आपको क्या बताया जाता है, दोबारा पाप हो सकता है क्या? हालेलुया। लेकिन
पाप किए हुए लोगों को हियाव के साथ यीशु मसीह के कारण न्याय के आसन के सामने आने के लिए बोला गया है। ये दोनों इंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो आपको हैरानी हो जाएगी कि यहाँ पर किसको बुला रहा है परमेश्वर। हालेलुया। फिर इधर ये वचन क्या बता रहा है, 37 वचन, मत्ती रचित 12 अध्याय का 37 क्या बता रहा है कि तुम अपने द्वारा जो बोलोगे उसमें से निर्दोष या दोषी ठहरोगे। आप तीनों वचन को सामने रखो और देखो सोचकर, आपको यहाँ पे एक रेवलेशन मैं बता रही हूँ कि ये जो 37 वचन है इसके पीछे आपको परमेश्वर का आत्मा वचन दिखाना चाहिए। उस वचन को अगर आप बोलोगे तो आप निर्दोष ठहर सकते हो। हालेलुया। अगर आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर के आत्मा से नहीं मिलेगा, आप दोषी रह जाएंगे। दूसरी बात, निकम्मी बातों के कारण भी आप दोषी रहेंगे। आउटसाइड ऑफ गॉड्स वर्ड अगर आप बोलोगे कुछ भी, जैसा आउटसाइड ऑफ गॉड्स वर्ड आदम ने बोला, आउटसाइड ऑफ गॉड्स वर्ड हवा ने भी बोला, काइन ने भी बोला, वो अपने जजमेंट पर उतर गए, न्याय के लिए उतर गए, वो दोषी ठहरे गए। ओके, मैं आपको बताती हूँ इस बात के लिए एक्चुअली यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो दोषी ठहर गए, मैं ये नहीं बोलूँगी, ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट उनके ऊपर इल्ज़ाम हो जाता है, ये नहीं बोलूँगी मैं। लेकिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उनके पास क्या था, हम उसको सिर्फ पढ़ के देखा है। हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हवा के पास क्या था, अपनी सफाई देने के लिए, काइन के पास क्या था, अपनी सफाई देने के लिए, बस इतना ही हमने पढ़ा है। लेकिन आगे जाकर हम देखेंगे परमेश्वर ने उनको निर्दोष बनाने का रास्ता बना के दे दिया। हालेलुया। ओके, उनको उनके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में से उन्होंने जब बोला, निर्दोष बनने का रास्ता भी उनको दिया गया। लेकिन काइन के बारे में देखेंगे, उसकी पीड़ा अलग थी, उसकी पीड़ा अलग थी। अब आदम और हव्वा के बारे में देखेंगे तो मनुष्य सृष्टि को निर्दोष ठहराया गया प्रभु यीशु मसीह के लहू से। काइन के बारे में देखेंगे तो कहीं पर भी लिखा नहीं है काइन का जनरेशन कैसा रहा, आगे कुछ नहीं पता है। ओके, क्या वो निर्दोष ठहरा या नहीं ठहरा। वैसे ही जो धोखा देने वाला यहूदा इस्करियोती था, वो भी निर्दोष ठहरा या नहीं ठहरा, हम कहीं पर नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन उसके बारे में इतना ही लिखा है, यीशु मसीह बोलता है कि उसका जन्म नहीं लेना ही अच्छा होता था। ओके, दाऊद के भजन में भी इसके बारे में दिया गया है कि ऐसे का जन्म नहीं लेना ही अच्छा होता था। ओके, तो हमको परमेश्वर का आत्मा इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर परमेश्वर का आत्मा आपको निर्दोष कैसे आप ठहरोगे, वो अगर आपको सिखाया जाएगा आत्मा के अंदर से, मैं आपको बोलती हूँ, और रब्बा खसियांदुरा शरा खसियांदुरा, आप परमेश्वर के सामने निर्दोष होकर बाहर आ सकते हैं। और परमेश्वर का यहाँ पे दोनों चीज़ें दिया गया है कि परमेश्वर आपको दोषी कैसे ठहराएगा और आप परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष ठहराकर बाहर कैसे आ सकते हैं। हालेलुया। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो परमेश्वर चाहता है। ओके, निकम्मी बातें आउटसाइड गॉड्स वर्ड है, लेकिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है परमेश्वर की ओर का जो आपको मालूम होना चाहिए। ओके, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे। क्या मैं हमारे लीडर जो है चर्च के, उनको फ़ोन करके बोलूँ कि मेरे से ये गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो कल का प्रचार भी तो यही था ना कि आपका गलती हो गया तो उसका पनिशमेंट तो आपको आएगा ही आएगा। इस गलती के कारण आप अपने आप को सुधार रहे हो, अगली बार ऐसा नहीं करने की सोच रहे हो, तो आगे की जो गलतियां हैं वो बच जाएगी और आपके ऊपर कोई प्रकार का पनिशमेंट नहीं आएगा। ओके, लेकिन पहले वाले गलती का पनिशमेंट तो ठहरा रहता है। तो ये वचन था कल, इसके लिए मुझे ये बातों को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर परमेश्वर के आत्मा का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं मिला, ओके, और आप उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ही कारण
निर्दोष ठहरोगे और उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ही कारण दोषी भी ठहरोगे। इसके लिए प्लीज़ कभी भी वचन उठा के दूसरों को दोष मत दो प्लीज़, क्योंकि अगर ये दोष देने वाले वचन हम दूसरों के लाइफ में डालेंगे, वो वही सीखेंगे और उसी वचन के कारण वो दोषी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या बोला कि अगर तुम अपने पाप को अगर तुम दूसरों के पाप को बनाए रखोगे तो वो बना रहेगा। अगर तुम दूसरों के पापों को माफ़ कर दोगे तो वो माफ़ हो जाएगा। ओके, जैसे तुमने दूसरों के पापों को माफ़ किया, वैसे परमेश्वर पिता भी हमारे पापों को माफ़ करता है। ओके, कॉन्डैमनेशन इज़ रियली एक कुष्ठ रोग से भी भयानक दरिद्रता लाने वाला या गंदगी फैलाने वाला वर्ड है कॉन्डैमनेशन। ओके, कंडेम करना, ओके, दोष लगाना, ये इंसान को वचन के अंदर से निकाल के मत सिखाइए प्लीज़, मत सिखाइए, क्योंकि जो वो सीखेगा वही वो दूसरों को बोलेगा और वो दूसरों के साथ खुद भी उसके अनुसार ही न्याय पाएगा। हालेलुया। इसके लिए मुझे पास्टर जोसेफ प्रिंस का वचन बहुत पसंद है, क्योंकि वो सीधी तरह से बता देते हैं। वो बोलते हैं मैं क्या करूं, शरीर का पाप अगर तुम देखते बैठोगे तो मेरे पास पूरा न्याय करने वाला व्यवस्था है सामने। ओके, लेकिन मैं उसको नहीं बोल सकता हूँ। मुझे पता है शरीर का गंदापन, मुझे पता है, ओके, भद्दापन मुझे पता है, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर वो नहीं देना है मुझे। जो परमेश्वर चाहता है वही देना है। परमेश्वर चाहता है कि तुम अनुग्रह के कारण बचाए गए हो। हालेलुया। तुम अनुग्रह को ही सीखो। हालेलुया। अब दोष कैसे लगता है, दोष के वचन क्या है, दोष कैसे हम प्रकट करके बता सकते हैं, दूसरों को दोष कैसे दिखा सकते हैं, ये बहुत हो सकता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं उसको नहीं सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं अनुग्रह का प्रचारक हूँ। हालेलुया। अनुग्रह का प्रचारक हूँ। समझ में आया? तो परमेश्वर भी बोलता है ना कि मैं विलंब से क्रोध करता हूँ, इसके लिए पाप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं तुरंत अटैक नहीं करता हूँ पाप करने वाले के ऊपर, इसके लिए पाप भी ढीठ बनता जा रहा है और वो बढ़ता जा रहा है। और ये भी लिखा गया है, जब मैं आऊँगा लौट कर तो क्या परमेश्वर को मेरा क्या तुम्हारे पास विश्वास पाऊँगा। ओके, यानी कि पाप करने वाले का विश्वास टूट जाता है, वो दूसरी बातों में अपने विश्वास को डालना शुरू करता है। हालेलुया। उसके बाद में ये भी लिखा गया है, ज़्यादा पाप बढ़ने की वजह से परमेश्वर का प्रेम ठंडा पड़ गया है। ओके, जब पाप बढ़ जाता है तो शारीरिक अवस्था बढ़ जाती है। शारीरिक अवस्था बढ़ गई तो परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे साथ नहीं रह पाता है। ओके, डीम होने लगता है और हम परमेश्वर के प्रेम के बदले में विकेडनेस के ऊपर, दुष्टता के ऊपर प्रचार ज़्यादा करने लगते हैं। हम दोष देने के प्रचार ज़्यादा करने लगते हैं। हम शरीर को एकदम कटिबंध कंपल्शन में डाल के जीने का हम लोगों को सिखाना शुरू करते हैं। वो सब सिखा सकते हैं हम, वो सब सिखा सकते हैं हम, लेकिन उसको सीखने का हमारे अंदर कुव्वत लेकर आना है, उसको सीखने का हमारे अंदर हिम्मत लेके आना है, ये जानते हुए कि हमारा प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर है वो ठंडा नहीं पड़ना है और हमारा विश्वास परमेश्वर से हट के दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। इसके कारण हमको शरीर का तोड़ फोड़ करके जीना है, शरीर के ताकत का, शरीर का हियाव का, पाप के ढिठाई करने के लिए, उसके अंदर जो मजबूती है उसका तोड़ फोड़ करके हमको जीने के लिए ये प्रचार हमारा जीवनदायी प्रचार है। समझ में आया? जो हमको बोलता है ये मत करो, ये दोष है, ये मत करो, ये दोष है। ओके, ये प्रचार हमारे लिए हमारे शरीर को कूट कूट कर, मार मार कर,
पावरलेस करके परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए बहुत लाभदायी है। ओके, लेकिन ये मत सोचिए कि इसको लेकर हम पवित्र बनने वाले हैं। नहीं, अगर व्यवस्था में से 10 व्यवस्था के वचन में से एक भी आप तोड़ोगे तो आपको पूरे 10 तोड़ दिए का इल्ज़ाम आपके ऊपर लग जाएगा। ये 37 वचन वही कहता है, अगर तुमको लगता है मैं व्यवस्था को पालन करने से मैं ठीक हूँ, परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरूंगा, नहीं भाई, नहीं बहन। ओके, ये वचन को लेकर आप परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे तो वो फरीसी के समान होगा। मैं तो उस चुंगी लेने वाला, चोर के नाई, डाकू के नाई नहीं हूँ। मैं तो इतना उपवास करता हूँ, मैंने इतने उपवास रखे, इतना मैंने दान अर्पण किया है, इतना मैंने कुछ किया है, मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, धर्मी हूँ, धार्मिक हूँ। ओके, और उस रईस इंसान के समान भी रहोगे जो यीशु मसीह को पूछता है कि ये सब पालन तो मैं करता हूँ, इसके अलावा मुझे क्या करना चाहिए कि मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूँ। ओके, तो व्यवस्था के कारण हम परमेश्वर के प्रेजेंस को नहीं प्राप्त करते हैं। हाँ, परमेश्वर के प्रेजेंस का व्यवस्था नहीं, लेकिन शरीर को मार डालने के लिए कहा गया है। ओके, शरीर के अंदर की सारी पाप की अभिलाषाओं में मर जाने के लिए कहा गया है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके कारण परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरोगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लेना है, जो आपको निर्दोष और दोष दोनों के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको पवित्र आत्मा देता है। माय फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा देता है। ओके, जब मैं पवित्र आत्मा के साइड में हो जाती हूँ ना, तो दोष का मुझे 0% दिखता है और कंप्लीटली 100% मुझे निर्दोषता मेरे अंदर दिखाई देती है। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा सीधा परमेश्वर से कनेक्ट करने वाला आत्मा है। ओके, जैसे हम परमेश्वर के सामने न्याय के दिन खड़े रहने वाले हैं, उस जगह को पवित्र आत्मा के द्वारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेते वक्त हमको वैसा ही लगता है कि हम डायरेक्ट परमेश्वर के न्याय के आसन के सामने खड़े हैं और वहाँ का एक बड़ा सा हमारे ऊपर का बोझ हटा दिया है। हियाव के साथ आ जाओ परमेश्वर के न्याय के आसन के सामने। हालेलुया, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने खून बहाया है। हालेलुया, इट्स क्या कहूँ मैं, ऐसे रेवलेशन जब परमेश्वर देता है तो कैसे क्या परमेश्वर का आदर करें, कैसे क्या हम, कितना हम चाहे हम परमेश्वर को। अनलिमिटेड गॉड है हमारा, अनलिमिटेड गॉड है, अनलिमिटेड है वो। ओके, कैसे क्या उसके बारे में हम क्या दे उसको कि हम प्रूफ कर सके कि हम आपके हैं परमेश्वर। ओके, कुछ भी नहीं है, सब कुछ का मालिक परमेश्वर है, कुछ भी हमारा नहीं है। हालेलुया, कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ का मालिक परमेश्वर है। अपने आप को परमेश्वर के पास दे दो और वो परमेश्वर के आत्मा से आप सीखो, वो आपको 100% निर्दोषता के अंदर का इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करेगा और आपका दोष 0% बना के खड़ा कर देगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।